इंटरमीडिएट के आज सभी विद्यार्थी का हिंदी विषय था, आज अंतिम था। अंत भला तो सब भला। सभी विद्यार्थियों का आज एग्जाम देकर आए होंगे और हिंदी का भी मुझे उम्मीद है कि आप सभी का बेहतर एग्जाम गया होगा। और जो बच्चे परीक्षा देकर आ गए हैं, आप सभी फटाफट आप लोग मिला लीजिए कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका सही होता है और कितना गलत होता है। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ 100 प्रश्नों का सही सही उत्तर, जिसमें महज 50 प्रश्नों का ही उत्तर आप लोग को देना था। तो यहाँ पर मैं 100 में 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि जो भी आप लोगों को परीक्षा में एग्जाम में बनाकर आए होंगे उसका आंसर सही सही मिलान कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर मेरे पास सेट एच आया था। आपके पास जो भी सेट है, हो सकता है सीरियल नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रश्न सभी का सेम रहता है। पहला इस सेट में पहला क्वेश्चन था कि स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सेकंड क्वेश्चन में बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अघोषण वर्ण है। अघोषण वर्ण कौन सा है जो पूछा गया था आप लोग को सेकंड नंबर में। तो ट जो है अघोषण वर्ण का उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं जो आंसर है आपका वही मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो फटाफट आप लोगों मिलाते चलिए, क्योंकि डिटेल्स करूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। जहां लोगों का मिलन हो उसे एक शब्द क्या होगा। जहां पर लोगों का मिलन होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा जो पूछा गया था। बहुत ही आसान आप लोगों को क्वेश्चन था, तो उसे बोला जाता है सम्मेलन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग को पॉकेट पॉकेट मार शब्द का समास क्या होगा जो पूछा गया था आपसे 4 नंबर क्वेश्चन में। तो पॉकेट मार का सही सब यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं आप लोग को 35 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि साधुओं को संगति से बुद्धि सुधारता है, यह कारक का उदाहरण किस कारक का उदाहरण है जो पूछा गया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा करण कारक का उदाहरण है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि घर बसावना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा। घर बसावने का मुहावरा का अर्थ होगा आप लोग को विवाह करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कृपा शब्द का विशेषण क्या होगा जो पूछा गया था। तो कृपा शब्द का विशेषण हो जाएगा आपको कृपालु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि रामाधार से दिनंकर की पहली कविता पुस्तक आप लोग को प्रणभंग प्रकाशित हुई तब कितने वर्ष के थे जो पूछा गया था आप लोग को। रामधारी सिंह दिनकर का पहला पुस्तक जो प्रकाशित किया गया था उनका कितना उम्र था जो पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप हो जाएगा 24 वर्ष। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि रोज शीर्षक पाठ का पलंग के नीचे गिर पड़ा। रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे क्या गिरा, कौन गिर पड़ा था जो पूछा गया था 9 नंबर में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आप लोग को टीटी। टीटी गिर गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग को विपत्तियां विपत्तियां आप लोग को विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है जो पूछा गया था। 10 नंबर में सही आंसर आप लोग हो जाएगा भगत सिंह का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर बोला गया क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। क वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया था, तो हो जाएगा कंठ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी का अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है हिंदी में। तो यहाँ पर 12 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा 5 होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। संधि का कितने भेद होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था। संधि का सही आप लोगों को कितने भेद होते हैं, तो होते हैं 3। ऑप्शन ए जो बच्चे टिक करके आए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निसफल का सही संधि विच्छेद आप लोग को क्या होगा जो पूछा गया था 14 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा नी प्लस फल हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में कौन कौन शुद्ध शुद्ध शब्द कौन है जो पूछा गया था 15 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग हो जाएगा निपुर। निपुर जो इसमें दिया गया है वो सही शुद्ध अक्षर इसमें लिखा गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोमवार में कौन सी संख्या का उदाहरण है जो पूछा गया था आप लोगों को 16 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया शब्द का जाति को क्या कहते हैं जो पूछा गया था। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है जो पूछा गया था 17 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा संज्ञा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 18 नंबर में बोला गया था कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो हो जाएगा आप लोग को मरीचि। मरीचि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आपसे क्या होगा जो पूछा गया था, तो कवित्री हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो बच्चे टिक करके आए उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप लोग कमेंट करते भी चलिए कितना नंबर आप लोग को सही हो रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था बाघ से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है जो पूछा गया था 20 नंबर में। तो बाघ से अलग रहने वाली को शब्द को क्या बोला जाता है बाबू, शब्द बोला जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग बरबे रामायण का शीर्षक की रचना कौन है जो पूछा गया था। बरबे रामायण की शीर्षक का रचना कौन है, तो यह है तुलसीदास की। ऑप्शन सी बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कवि नाभादास की अस्थाई निवास कहाँ था जो पूछा गया था। कवि का आप लोग को कवि नाभादास की अस्थाई निवास सबसे पूछ लिया गया था, तो निवास स्थान उनका था
यहाँ पर आप लोग को वृंदावन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि विशाख शीर्षक नाटक रचयिता कौन है, जो पूछा गया था। विशाखा शीर्षक के नाटक का रचयिता कौन है, किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था सभा का खेल शीर्षक का रचना किनके द्वारा किया गया था, जो पूछा गया था रचना किसने की थी, जो पूछा 24 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोग हो जाए सुभद्रा कुमारी चौहान की था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कवियों के कवि किसे कहा गया, जो पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था 25 नंबर में। सही आंसर हो जाएगा रामेश्वर बहादुर सिंह को कहा गया था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को गजानन माधव मुक्तो का जन्म किस वर्ष हुआ था, जो पूछा गया था आप लोग को, तो यहाँ पर 26 नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1917 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वे और वे नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है, किनके द्वारा लिखा गया था। वे और नहीं होंगे तो जो मारे जाएंगे, ये किनके द्वारा लिखा गया था। 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अधिनायक शीर्षक कविता का आप लोग को हर रचना कौन है, जो पूछा गया था 28 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा गरीब लड़का, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी के कृषि विश्वविद्यालय का एसोसिएटर प्रोफेसर रहे थे, जो पूछा गया था आप लोग को 29 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दिया गया था, जो पूछा गया था आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग हो जाए राजा रुद्रास के द्वारा, तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कामयानी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, जो पूछा गया था आप लोग को 31 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा 1936 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे, जो पूछा गया था आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन में। ये सब बुक से क्वेश्चन पूछा गया था, तो छायावाद युग के थे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है, जो पूछा गया था 33 नंबर क्वेश्चन में। तो सही हो जाएगा आज्ञावाचक, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य कौन है, जो पूछा गया था आपसे 34 नंबर क्वेश्चन में। शुद्ध वाक्य इसमें आप लोग को सिलेक्ट करना था, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा पशुओं के झुंड चारों ओर पानी चार आप लोग चाह में घूम रहा था। पशुओं को जो झुंड था चारों ओर पानी के चाह में घूम रहा था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अग्नि शब्द का विलोम हो जाएगा जल, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। घोड़ा बेचकर सोना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा, जो पूछा गया था 36 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग हो जाए बेफिक्र होना, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप सभी के लिए लेकर आगे 37 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि वाक्य के उस भाग को जिससे अधिक पद का आप लोग का स्मरण संबंध होकर अर्थ देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता, यह क्या कहलाता है, जो पूछा गया था 37 नंबर क्वेश्चन में। एक ग्रामर से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो उसे सर्वनाम बोला जाता है, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि धार्मिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा, जो पूछा गया था 38 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग हो जाए इक शब्द, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रंगीला, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूराचार शब्द का उपसर्ग क्या होगा, दूराचार शब्द का उपचार क्या होगा, जो पूछा गया था आप लोग को, तो यहाँ पर हो जाएगा दूर, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। भगत सिंह की फांसी कब दी गई थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को मॉर्निंग में जो मैं कराया था वही क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में बोला भगत सिंह के अनुसार प्रिंस कोपोटेनिक किस विषय आप लोग विषय के विद्वान थे, कोपोटेनिक किस विषय का विद्वान थे, जो पूछा गया था भगत सिंह के अनुसार। तो यहाँ पर 42 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक का विज्ञान बोला जाता था उनको, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो पूछा गया था मोहन राकेश को या जयप्रकाश नारायण को या जगदीश चंद्र माथुर को या बालकृष्ण भट्ट को। तो यहाँ पर 43 नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी आप लोग को जगदीश चंद्र माथुर को किया गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि वो सदा नीरा शीर्षक कविता की पुस्तक की उपाधि है, किसका पुस्तक की उपाधि है, जो पूछा गया था। तो 44 नंबर का आपका बिल्कुल बोलते क्षण से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन में गांधी जी का सलाहकार कौन थे, जो पूछा गया था आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन में। तो चंपारण आंदोलन हुआ तो उस समय गांधी जी का
जो आप लोग को यहाँ सलाहकार थे वो दीना पाठक थे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोरखपुर जिले के गंडक नदी को क्या कहा जाता है, जो पूछा गया था आप लोग को 46 नंबर क्वेश्चन में, गोरखपुर के गंडक नदी को क्या बोला जाता है, तो कोसी नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था 1962 में मोहन राकेश किस पत्र को संपादक रहे, जो पूछा गया था आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा सारिका को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को बरिस शीर्षक रचना का लेखक का नाम क्या, जो पूछा गया था, बरिस शीर्षक रचना का लेखक का नाम कौन है, जो पूछा गया था, तो यहाँ पर सही हो जाएगा मोहन राकेश। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन बोला सिपाही की मां शीर्षक एकांकी कुंती कौन है, एकांकी कुंती कौन है, जो पूछा गया था 49 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन मुन्नी की चाची। ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के हिंदी साहित्य की कौन विधा है, जो पूछा गया था, प्रगति समाज की शीर्षक हिंदी पाठ के साहित्य की विधा कौन है, जो पूछा गया था 50 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर हो जाएगा निबंध। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था, जो पूछा गया था 51 नंबर में। राइट आंसर इसका आप लोग हो जाएगा जायसी में हुआ था, जायसी में हुआ था। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। जानिए ब्रज राय कुंवर कंबल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया था, जो पूछा गया था 52 नंबर में। सही आंसर इसका हो जाएगा पद, तुलसीदास से लिया गया था। आप चलते हैं हनुमान बहुनक रचना क्या की छंदों से लिया गया, जो पूछा गया था आपसे 53 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को 44 से। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास को क्या पहनते थे, जो पूछा गया था, तुलसीदास किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, तो जो कपड़ा पहनता था बाबू वो पहनते थे काउपिन। ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था, जो पूछा गया था आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप 1530 ईस्वी में। ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलते हैं भक्तमाल शीर्षक का रचना की किसने छपाया था, कितने छपाए थे, जो पूछा गया था, भक्त काल की जो शीर्षक का रचना था वो कितने छपाया था, जो पूछा गया था कितना छपाया था, तो वो छपाया था बाबू, वो छपाया था 316। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कवि भूषण का पिता का नाम क्या था, कवि भूषण के पिता का नाम क्या था, जो पूछा गया था 57 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा रचनाकार त्रिपाठी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्वव्यापी शीर्षक रचना के कितने मुक्तों को शिवाजी वीरता बखान किया था, जो पूछा गया था आप लोग को, तो यहाँ पर 58 नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग को 52 मुक्तों को। ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बारीबाह शब्द का अर्थ क्या होता है, बारीबाह शब्द का आपको लोग को अर्थ पूछा गया था, तो ये होता है बारीबाह शब्द का सही अर्थ होता है पानी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब प्रेम पथिक शीर्षक का रचनाकार कौन है, किनके द्वारा लिखा गया था प्रेम पथिक, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये लिखा गया था जयप्रकाश के द्वारा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी का मालदे, आप लोग को मालदे क्या काम करता था, जो पूछा गया था आप लोग को रस्सी के टुकड़े के शीर्षक में मालदे का क्या काम था, तो उसका काम था आप लोग को घोड़ों की काठी बनाना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं पेशांगी शीर्षक कहानी का, आप कहानी में कारमेन काम की कितने फ्रैंक मिलता है, जो पूछा गया था आप लोग को, तो यहाँ पर 62 नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 आप लोग को 2000 प्रति माह। आप चलते हैं आप लोग को त्रिमीय आप लोग को चेर काव्य क्या देख रहा था, जो पूछा गया था कराल की मौत के शीर्षक पाठ का आधार उत्तर दे कौन था, जो पूछा गया था आप लोग को, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्कस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आप लोग को परिवेश सम्मान किस वर्ष से प्राप्ति हुआ, जो पूछा गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष से पारित हुआ था, जो पूछा गया था 64 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1995 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचयिता किया गया है, किनके द्वारा लिखा गया है, अब और नहीं यह कविता किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था बाबू, ये लिखा गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जूठन शीर्षक पाठ के एक पशु की ख्याल कितने रुपये में बिकती है, जो पूछा गया था आप लोग को 66 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा 20 से 25 रुपया में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीरथ शीर्षक पाठ के बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था, जो पूछा गया था आप लोग को 67 नंबर क्वेश्चन में। इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा थापा। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में बोला गया सूरदास किस भाषा के कवि थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोग को था। सूरदास जो कवि थे वो किस भाषा के कवि थे, तो वो ब्रज भाषा की। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कन्या का अर्थ क्या होता है, जो पूछा गया था आप लोग को, कन्या का क्या अर्थ होता है, 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आप लोग को बद्धू। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास की माता का नाम क्या था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तुलसीदास की माता का नाम यहाँ पर आप लोग को हुलसी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप लोग को 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग को मैं करवा दिया हूँ, 71, 72, 73 और यहाँ पर आप लोग को 75। ये 4 क्वेश्चन को मैं आंसर अभी मैं आप लोग को रिसर्च करके बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग सीधे मैं 76 नंबर क्वेश्चन से आप सभी को मैं बताता हूँ। 76 नंबर क्वेश्चन में बोला गया रामाधार सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था। रामाधार सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था जो पूछा गया था आपसे, तो ये तो है 1905 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामाधार सिंह दिनकर की पहली कविता प्रकाशित की गई थी। पहली आप लोग को कविता कब प्रकाशित किया गया था, तो वो किया गया था आप लोग को 1922 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसके नारीत्व की आप लोग को साधना की थी जो पूछा गया था आप लोग को 68 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन ए, आप लोग को विनोबा भावे ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आगे जी ने नियमित लेखन शुरू कब किया था जो पूछा गया था आप लोग किस वर्ष लेखन को शुरुआत किया गया था, तो वो किया गया था आप लोग 1930 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को स्वाधीनता आंदोलन के उग्र और विरोधियों को विचारधारा का एक क्रांतिकार रूप में किसकी भूमिका रही जो पूछा गया था आप लोग को 80 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिनानंद हरिनंद वतेश आगे के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन में। जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो उसे क्या कहा जाता है। ग्रामर से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो ये 81 नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रूढ़ शब्द का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आम्र शब्द का क्या है जो पूछा गया था, तो आम्र शब्द कैसा शब्द है, तो ये शब्द हो जाएगा तत्सम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्वनियों का मेल से बने समार्थक वन समुदाय को क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है बाबू, बोला जाता है शब्द। ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता, किसका रूपांतरण नहीं होता है, तो उसका आप लोग को रूपांतरण अव्यय का नहीं होता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काल के कितने भेद होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। काल का कितने भेद होता है, तो काल का जो भेद होता है बाबू वो होता है 3। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसने राघव को मारा किस काल का उदाहरण है जो पूछा गया था 86 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोगों को हो जाएगा भविष्यवादी काल का, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, यह क्रिया किसके आप लोगों को किस क्रिया का उदाहरण है जो पूछा गया था 87 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं किस वर्ष आप किस सर्वनाम का उदाहरण है, मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है जो पूछा गया था, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है जो पूछा गया था, तो सही आंसर इसका हो जाएगा निजवाचक का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस आप लोगों को कारक का उदाहरण है जो पूछा गया था आप लोग को 90 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका हो जाएगा संबोधन कारण का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा जो पूछा गया था 91 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका आप लोग हो जाएगा तनुजा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दौलत शब्द में कौन सा लिंग है जो पूछा गया था 92 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलम शब्द का कौन सा संज्ञा जो पूछा गया था 93 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम चिन्ह आपसे पूछा गया था, चिन्ह से क्वेश्चन पूछ लिया गया है इस वर्ष, तो पूर्ण विराम चिन्ह आप लोगों को क्या होगा बाबू, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी जो दिया गया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द आपसे पूछा गया था 95 नंबर क्वेश्चन का। राइट आंसर हो जाएगा प्राप्ति जो लिखा हुआ है वो गलती लिखा हुआ। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन में बोला गया संयम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा 96 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका आप लोग को संयम प्लस आयम। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। डा का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था मूर्धा से। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उष्म व्यंजन कौन है जो पूछा गया था आप लोग उष्म व्यंजन कौन है, तो हो जाएगा सा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर में बोला गया था अवर्ण का स्वर्ण उदाहरण क्या है, तो 99 नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो संयुक्त वर्ग। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 में पूछा गया था आप लोग को ढा का व्यंजन है, ढा का व्यंजन कौन है जो पूछा गया था, तो यहाँ पर होगा स्पर्श। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। तो 100 प्रश्न मैं करवाया हूँ जिसमें मुझे उम्मीद है कि आपका 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हो गया होगा। तो आप सभी इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए रिजल्ट से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट बिहार बोर्ड से रिलेटेड आप लोग को इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।